जोहार नमस्कार, मैं मनोज उरांव। झारखंड M7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप किस ज़िले से हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके ज़िले के खबरों को भी बता सकें। चलिए आज की सभी बड़ी खबरों को जानते हैं। भारी बारिश से गुमला में नदियां उफान पर, पर्यटन स्थल व नदियों के समीप जाने पर रोक, सतर्क रहने की अपील। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से झारखंड के गुमला में नदियां उफान पर है। बीडीओ ने गांवों का दौरा कर प्रभावित लोगों की मदद की। वहीं पर्यटक स्थल व नदियों के समीप जाने पर रोक लगा दिया गया है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। भारी बारिश से कोयल नदी में बाढ़, झारखंड के गढ़वा पलामू को जोड़ने वाले पुल के पिलर में आई दरार, आवागमन पर रोक। झारखंड के गढ़वा एवं पलामू जिले को जोड़ने वाला उंटारी रोड व मंझियाओं के बीच बने कोयल नदी के पुल के पिलर में दरार आ गई है। इसके बाद आवागमन पर रोक लगा दी गई है। 15 करोड़ की लागत से ये पुल बनाया गया है। कोयल नदी का यह अति महत्वपूर्ण पुल है। इसका निर्माण 5 वर्ष पूर्व लगभग 15 करोड़ की लागत से किया गया है। बुजुर्ग महिला से उसकी बहू के भाई ने नशे की हालत में किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। सोनारी थाना क्षेत्र के रूपनगर में रहने वाली 70 साल की एक बुजुर्ग महिला से उसी के बेटे के साले ने दुष्कर्म किया। घटना शुक्रवार देर रात की है। इस मामले में पीड़िता ने थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ने रविवार की सुबह आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उसे जेल भेजने की तैयारी कर रही है। कार नदी में गिरने से 3 की मौत, तीनों बिहार के थे। इकलौता पुत्र था अविनाश। जामताड़ा जिले के लोहारंगी पुल से नदी में कार गिरने से 3 सवारों की मौत हो गई। मृतकों में बरारी थाना क्षेत्र के हाउसिंग कॉलोनी निवासी रिटायर्ड BSF जवान रामचंद्र प्रसाद सिंह के इकलौता पुत्र अविनाश कुमार सिंह, दामाद सौरभ सुमन और बेटे के दोस्त सितांशु नयन शामिल हैं। देवघर नगर निगम के मेयर पद की घोषणा होते ही सरगर्मी हुई तेज, पार्टी सिंबल के निर्णय पर टिकी निगाहें। झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने देवघर नगर निगम में मेयर का पद अनरिजर्व्ड के लिए घोषित कर दिया है। इसकी घोषणा होते ही नगर निगम चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। मेयर पद का अनरिजर्व्ड होने से कई राजनीतिक दलों से लेकर कई मेयर पद के दावेदारों में हलचल बढ़ गई है, लेकिन सबकी निगाहें पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने के फैसले पर टिकी हुई है। धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत मामले में कार्रवाई, पाथरडी थाना प्रभारी सस्पेंड। धनबाद सिविल कोर्ट के जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में पाथरडी थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। लापरवाही बरतने के आरोप में SSP ने उन्हें निलंबित किया है। जानकारी के अनुसार जज को धक्का मारने वाले ऑटो के मालिक का घर पाथरडी थाना क्षेत्र में ही है और चालक व उसका सहयोगी भी इसी इलाके का रहने वाला है। दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया बच्चा पानी की तेज धारा में बह गया। बोकारो पहुंची NDRF की टीम तलाश में जुटी। झारखंड के बोकारो जिले के बालीडीह थाना क्षेत्र की गरगा नदी में नहाने गया 12 वर्षीय बच्चा शनिवार को बह गया था। काफ़ी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चल पाया। रविवार को NDRF की टीम रांची से बोकारो पहुंची और तलाश में जुट गई है। एकीकृत बिहार के निवासियों को झारखंड में मिलेगा आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। एकीकृत बिहार के SC, ST और OBC कोटि के लोगों को झारखंड में आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं के बिंदु पर सुप्रीम कोर्ट में दायर स्पेशल लीव पिटीशन पर सुनवाई हुई। इस दौरान प्रार्थी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से पक्ष रखा गया। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उदय U ललित व जस्टिस अजय रस्तोगी की खंडपीठ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई। प्रार्थी की ओर से झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता सुमित गडोलिया ने पक्ष रखा। इनलैंड पावर प्लांट परिसर में घुसा 8 हाथियों का झुंड, मची अफरा तफरी, मक्के की फसल को किया बर्बाद। दुलमी ब्लॉक क्षेत्र के इनलैंड पावर प्लांट लिमिटेड बहमनी में शनिवार की देर शाम 8 हाथियों का झुंड घुस गया। हाथियों को देख वहां मौजूद कर्मचारियों के बीच अफरा तफरी मच गई। कुछ देर तक हाथियों का झुंड प्लांट में घुसता रहा। इसके बाद जंगल की ओर चला गया। हालांकि इस दौरान प्लांट परिसर में लगे मक्के की फसल को हाथियों ने बर्बाद कर दिया।
झारखंड की गढ़वा में भारी बारिश से नदियों में आई बाढ़ से बढ़ा खतरा, कई इलाकों का संपर्क टूटा, दर्जनों घर ध्वस्त। पिछले मंगलवार की रात से ही गढ़वा में कमोबेश अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन जुलाई महीने की 30 तारीख की रात से ही लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश से जिले की सभी छोटी बड़ी नदियां खतरे के निशान पर ऊपर आ गई हैं। जिले की कोयल, पंडा, कन्हर, तहले, बांकी, यूरिया, डोमनी सहित सभी नदियों का जलस्तर सीमा से ऊपर आकर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। यदि इस तरह बारिश लगातार आगे भी होते रही तो इन नदियों के बाढ़ से काफी जान माल का नुकसान का खतरा बढ़ गया है। साथ ही बारिश से कई क्षेत्रों में सड़कों और पुलों के ऊपर तक पानी आ जाने के कारण कई गांवों का संपर्क टूट गया है। झारखंड में कब से मिल रही बारिश से राहत, मानसून कब तक रहेगा सक्रिय? झारखंड में फिलहाल बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। हफ्ते भर राज्य में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होती रहेगी। अधिकतम तापमान में वृद्धि का अनुमान है। राज्य में अगले 2-3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का अनुमान है। 7 अगस्त तक राज्य में हल्की बारिश होती रहेगी। लगातार बारिश से जमशेदपुर सहित पूरा कोल्हान भी हुआ प्रभावित। चांडिल डैम के 9 गेट खुले। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से लगातार 2 दिनों तक हुई बारिश ने जमशेदपुर समेत करीब पूरे कोल्हान क्षेत्र को प्रभावित किया। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि रविवार को बारिश नहीं होने से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश से हर जगह पानी ही पानी नजर आया। नशे के आदी पति को बिना बताए शराब पीने चली गई पत्नी, गुस्से से पति ने पीट कर मार डाला, आरोपी गिरफ्तार। बिशनपुर प्रखंड स्थित गुरडरी थाना क्षेत्र के जोभीपाट गांव में शुक्रवार की देर रात पत्नी का हत्यारोपी पति को गिरफ्तार कर पुलिस ने रविवार को जेल भेज दिया। आरोपी खुद नशे का आदी है और जब उसकी पत्नी ने उसे बिना बताए बस्ती में शराब पीने चली गई तो वो काफी आक्रोशित हो गया। घर के बाहर पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। यह जानकारी एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल ने दी। मृतिका की पहचान निरंती देवी के रूप में की गई। पिछले 24 घंटे में मिले 36 नए मरीज। सर्वाधिक रांची से राज्य में बचे 252 एक्टिव केस। झारखंड के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटे में 36 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई। इनमें सर्वाधिक रांची से 8 मरीज शामिल हैं। वहीं पूरे राज्य में 44 लोगों ने कोरोना को मात भी दी। अब झारखंड में 252 एक्टिव केस बचे हैं। रांची से लखनऊ का हवाई सफर होगा आसान। इस तारीख से शुरू हो रही है इंडिगो की विमान सेवा। रांची से लखनऊ के लिए इंडिगो की विमान सेवा रविवार से शुरू नहीं हो सकी। इसकी वजह से 8 अगस्त से ये सेवा शुरू होगी। इंडिगो की फ्लाइट लखनऊ से सुबह 10:55 में, जबकि रांची से दोपहर 12:45 बजे उड़ान भरेगी। 3 दिन झमाझम से 15 जिलों में बारिश का कोटा पूरा। धनबाद में 5 साल में दूसरी बार जुलाई में रिकॉर्ड टूटा। पिछले 3 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश से झारखंड लबालब है। शहर से गांव तक पानी ही पानी है। जुलाई में एक बार मानसून थम सा गया था, लेकिन पिछले 3 दिन से इतनी बारिश हुई कि सारी भरपाई हो गई। अब तक धनबाद सहित 15 जिलों में औसत से ज़्यादा बारिश हो चुकी है। हालांकि 8 जिलों में अभी आंकड़ा थोड़ा नीचे है। यूपी से गांव आ रहा अधेड़ रात भर नहीं पहुंचा घर। सुबह तालाब में मिली लाश, 100 पर मिले चोट के निशान। भावनाथपुर थाना क्षेत्र के बंसानी पंचायत के रोहिनिया गांव निवासी सुरदेव यादव का शव रविवार को गांव के ही एक तालाब से मिला। सुरदेव यूपी से अपने गांव लौट रहा था, पर रात भर वो घर नहीं पहुंचा। सुबह तालाब में उसका शव बरामद किया गया। उसके शव पर चोट के निशान भी मिले हैं। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। उत्पाद विभाग की टीम ने 6000 खाली बोतल और 50 लीटर स्पिरिट किया बरामद। एक युवक गिरफ्तार। बोकारो उत्पाद विभाग की टीम ने रविवार को जारीडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत बारू पंचायत के कल्याणपुर में छापेमारी की। यहां अलग अलग पेटियां में भरे लगभग 6000 खाली शराब की बोतलें बरामद की गई। वहीं लगभग 50 लीटर स्पिरिट भी जब्त किया गया। मौके से एक संदिग्ध युवक को भी गिरफ्तार किया गया है।